दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में मौजूद हर बड़ी और अजीब खोजें सिर्फ खोजकर्ता ही अंजाम देते हैं, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी अजीब खोजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें खोजकर्ताओं ने नहीं बल्कि किसी न किसी देश की मिलिट्री ने खोजा है। तो चलिए जानते हैं मिलिट्री द्वारा खोजी गई इन्हीं अजीब खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, केव जायंट्स। दोस्तों, साल 2002 में अफगानिस्तान के कंधार इलाके में जब अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस तालिबान का सामना कर रही थी, तब उनका सामना एक जायंट से हो गया था। आपको ये जानकर शौक लग सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब अमेरिकी फोर्सेस अपने इस मिशन के दौरान एक गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें वहां से एक गंदी सी बदबू आई, और जब वो इस गंदी बदबू के सोर्स के बारे में जानने के लिए गुफा के अंदर गए तो वहां उन पर एक जायंट ने हमला कर दिया। कहते हैं कि ये जायंट करीब 13 फीट ऊंचा था। इस जायंट ने अपने भाले से अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला कर कई सैनिकों को मार डाला था, पर बाद में जवाबी फायर में इस जायंट को मार दिया गया था। इतना ही नहीं, क्लेम तो यहाँ तक किया जाता है कि इस जायंट के मरने के बाद उसकी बॉडी को आर्मी के हेलीकॉप्टर से किसी रहस्यमय जगह ले जाया गया था, पर अमेरिका के ऑफिशियल सोर्सेज इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से साफ इनकार करते हैं। नंबर 9, वैलिएंट थॉर। दोस्तों, कहते हैं कि साल 1957 में अमेरिका के वर्जीनिया में एक स्पेसशिप उतरा जिसमें से एक एलियन निकला था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस एलियन ने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर से मुलाकात करने के लिए डिमांड रखी थी, और उसका कहना था कि वो अपने प्लैनेट से अर्थ पर मदद करने के लिए आया है। जब इस एलियन को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट यानी कि पेंटागन ले जाया गया तो उसने अपने अंदर की शक्तियों को यूएस डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों को दिखाया था। दोस्तों, कहते हैं कि ये एलियन खुद को बहुत छोटे से रूप में बदल लेता था। वहीं ये तक कहा जाता है कि इसकी बॉडी में खून नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड बहता था। हालांकि इस क्लेम में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, सिवाय कुछ तस्वीरों के जिसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, और इन तस्वीरों में सिर्फ एक गुमनाम इंसान को अमेरिकी ऑफिसर से बात करते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए इस फैक्ट के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। नंबर 8, एसिरियन ट्रेजर्स। 2017 में इराक स्थित वॉर सिटी मोजुल में मिलिट्री के ट्रूप्स ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग था। उन्हें इस जगह पर एक 2000 साल पुराना एक टेम्पल मिला था जो कि आज तक गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। ट्रूप्स द्वारा की गई ये डिस्कवरी उस वक्त सामने आई जब आईसिस द्वारा साल 2014 में तोड़ी गई एक मस्जिद के नीचे बनी सुरंगों को ट्रूप्स इंस्पेक्ट कर रहे थे। ये सुरंगें इतनी ज्यादा गहरी थी कि ये टेम्पल सभी के सामने आ गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह जाने का मौका दिया गया तो उन्होंने इस जगह पर एंशिएंट इराक के इतिहास को सामने लाने का काम किया। इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसी चीजें मिली जो कि अभी तक दुनिया की नजरों से दूर थी। हालांकि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट ये बताने में असमर्थ हैं कि आखिर ये नायाब टेम्पल और यहाँ मिली चीजें किस रूलर की हैं और कौन ऐसा था जो इस रीजन में इतने अननोन तरीके से रहा करता था। नंबर 7, एंशिएंट एडोमाइट टेम्पल। इजराइल स्थित एक मिलिट्री ट्रेनिंग साइट पर उड़ रहे मिलिट्री के एक ड्रोन को ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसने इजराइल के इतिहास को हमारे सामने लाने का काम किया। जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि यह स्ट्रक्चर आज से करीब 2200 साल पुराना है, जिसे इस रीजन में रहने वाले एडोमाइट कल्चर के लोगों ने बनाया था। मगर क्या आपको पता है कि बाइबल में एडोमाइट लोगों को इस रीजन का रहवासी बताया गया है, जो किसी जमाने में एक रीजन पर रूल किया करते थे, पर जब बेबीलोनियंस इस एरिया में आए तब उन्होंने एडोमाइट लोगों को इस रीजन से भगा दिया था। बाद में ये एडोमाइट लोग जूडिया के रीजन में जाकर रहने लगे थे, जो फिर कभी दोबारा पावरफुल नहीं बन पाए। हालांकि बाद में ज्यूइश बनने के बाद इन लोगों ने दोबारा से इस रीजन को हथिया लिया था, पर जब तक ये एडोमाइट थे तब तक ये सिर्फ कुछ हिस्से तक ही सीमित थे। इसलिए आज के दौर में इन एडोमाइट लोगों द्वारा बनाए गए बस कुछ ही आर्किटेक्चर दुनिया में मौजूद हैं, और मिलिट्री के ड्रोन द्वारा खोजा गया स्ट्रक्चर भी एडोमाइट आर्किटेक्चर से मेल खाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह डिस्कवरी इजराइल से जुड़ी एक अनोखी डिस्कवरी है। नंबर 6, कोरियन यूएफओ सिकनेस। दोस्तों, कोरियन वॉर खत्म होने के करीब 1 साल बाद मई 1951 में यहाँ मौजूद आर्मी की एक टुकड़ी का एक ऐसी चीज से एनकाउंटर हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। यह वाकया तब हुआ जब फ्रांसिस पी वॉल नाम के लीड कमांडर वाली आर्मी की एक टुकड़ी नॉर्दर्न सियोल के एक छोटे से विलेज पर आर्टिलरी फायर करने जा रही थी। इस दौरान इन आर्मी मैन ने देखा कि आसमान में कोई चमकीली सर्कल नुमा चीज घूम रही है,
पहले तो उन्हें इसे देख ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा, पर जब उन्होंने इस रीजन में आर्टिलरी फायर किए तब भी ये चीज वहीं मौजूद रही। उसे कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसा देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। इसलिए जब उन्होंने अपनी पर्सनल गन से इस पर फायर किया तब उस चीज को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा बंदूक से निकली गोलियां उससे टकराकर नीचे गिरने लगी। 1987 में दिए गए एक इंटरव्यू में फ्रांसिस बताते हैं कि इस अजीब चीज ने इसके बाद तुरंत उनके ऊपर हमला करना तक शुरू कर दिया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि बाद में जब इन सोल्जर्स का चेकअप किया गया तो इन सोल्जर्स की बॉडी में रेडिएशंस की मात्रा काफी पाई गई। इसलिए एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि पॉसिबली ये चीज कुछ नहीं बल्कि एक यूएफओ था जो धरती पर आया था। नंबर 5, ह्यूमन फुटप्रिंट्स इन यूटाह। जुलाई 2022 में अमेरिकन स्टेट यूटाह की एक एयरफोर्स ट्रेनिंग साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आर्कियोलॉजिस्ट थॉमस अर्बन के मुताबिक उन्होंने यूटाह की प्रसिद्ध सॉल्ट लेक पर इन फुटप्रिंट्स को एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर जाते हुए देखा था। इसलिए जब वो अगले दिन अपनी टीम के साथ इधर आए तो उन्हें इस जगह करीब 88 फुटप्रिंट्स मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन फुटप्रिंट्स के ऊपर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि ये फुटप्रिंट्स प्लाइस्टोसीन एरा के हैं, यानी कि आज से करीब 12,000 साल पुराने। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि ये फुटप्रिंट्स उस वक्त के हो सकते हैं जब यूटाह का ये एरिया डेजर्ट बनने के लिए सूखना शुरू हुआ था। हालांकि बात जो भी हो, बट ये डिस्कवरी काफी ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई भी चीज इस रीजन में बरामद नहीं हुई थी। नंबर 4, सीक्रेट फ्लाइंग मशीन। अफगानिस्तान में जब तक अमेरिकी ट्रूप्स रहे उनसे जुड़ी कोई ना कोई अफवाह सामने आती ही रही है जो लोगों को चौंकाने का काम करती रही। ऐसी ही एक अफवाह काफी प्रचलन में है जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि कुछ अमेरिकी ट्रूप्स को अफगानिस्तान में स्थित एक गुफा में एक फ्लाइंग मशीन मिली थी जो कि करीब 5,000 साल पुरानी थी। माना जाता है कि जिन ट्रूप्स ने इस मशीन को ढूंढा था वो वहीं के वहीं गायब हो गए थे। हालांकि इस घटना से जुड़ा हमें कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिससे हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। बट अगर हम कुछ हिस्टोरियंस की माने तो इस फ्लाइंग मशीन को वो भारतीय संस्कृति में बताए गए भगवान के विमानों से कंपेयर करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता में ये विमान कई गति से चलते थे, तो हो सकता है कि ये ट्रूप्स भी इसी विमान से कहीं चले गए हों। आपको क्या लगता है, क्या सच में ट्रूप्स का सामना हमारे भगवानों के विमान से हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, रेस्क्यूड चाइल्ड। दोस्तों 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी मरीन ट्रूप्स को पैसिफिक रीजन में स्थित साइपन आइलैंड में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने इस युद्ध की विभीषिका को दुनिया के सामने लाने का काम किया। साइपन आइलैंड पर एक रेड के दौरान अमेरिकी ट्रूप्स को एक केव में एक छोटा सा बच्चा मिला जो कि महज कुछ महीनों का ही था। शॉकिंग तो ये था कि जिस केव में उन्हें ये बच्चा मिला था उस केव को यहाँ के लोकल लोग युद्ध से बचने के लिए बतौर शेल्टर यूज किया करते थे। दोस्तों इस केव में ट्रूप्स को कई ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले थे जो ये बताते थे कि ये युद्ध कितना ज्यादा खतरनाक और भीषण था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइपन ही वो इलाका था जहां के करीब 12,000 लोगों ने अमेरिकी ट्रूप से बचने के लिए पहाड़ों से छलांग लगा दी थी, जिससे इस घटना में सभी की जान चली गई थी। हालांकि अमेरिकी ट्रूप्स द्वारा की गई ये रेड एक रेस्क्यू मिशन साबित हुआ जिसकी वजह से उस छोटे से बच्चे की जान बचाना संभव हो सका। नंबर 2, ट्रेंच ट्रेजर। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूज हुई ट्रेंच वॉरफेयर टैक्टिक्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये वो टेक्निक हुआ करती थी जिसमें ट्रूप्स हमला करके जमीन के अंदर बनी हुई टनल्स में छुप जाते थे और यही वजह है कि आज हमें यूरोप के ज्यादातर एरियाज में खुदाई के दौरान टनल्स के कई नेट्स मिलते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब इन टनल्स को बनाया जा रहा था तब खुदाई में ट्रूप्स को कई नायाब आर्टिफैक्ट्स मिले थे। हालांकि प्रॉब्लम यह थी कि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त आर्कियोलॉजी का उतना स्कोप नहीं था और ना ही लोग इसके बारे में उतना ज्यादा अवेयर थे, इसलिए इन आर्टिफैक्ट्स को उतनी वैल्यू नहीं मिली। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट को एक्सकेवेट करना शुरू किया और इस फील्ड की तरफ ध्यान देना शुरू किया तब दुनिया को समझ आया कि वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ऐसे कई नायाब आर्टिफैक्ट्स आर्मी को पहले ही मिल चुके हैं। उस वक्त मिले ये गुमनाम नायाब आर्टिफैक्ट्स आज यूरोप के अलग अलग म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। नंबर 1, लॉस्ट कॉइन। दोस्तों साल 2021 में इजराइल स्थित माउंट कार्मल में ट्रेनिंग करते वक्त इडो गाडी नाम के एक इजरायली सोल्जर की नजर जमीन पर पड़े एक सिक्के के ऊपर पड़ी जो कि देखने में काफी पुराना लग रहा था। उसने जब इस सिक्के को उठाया और प्रॉपर अथॉरिटीज को सौंपा तो इससे जुड़े कई शॉकिंग फैक्ट्स सामने निकल कर आए।
आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये कॉइन आज से करीब 2000 साल पुराना है, यानी कि रोमन एरा का, और इस कॉइन के एक साइड जो तस्वीर बनी है वो रोमन एम्परर एंटोनियस पियस की है, जबकि कॉइन के दूसरी साइड बनी तस्वीर सीरियन गॉडमैन की है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि इस कॉइन को लगभग 158 से 159 एडी के बीच बनाया गया होगा। यह रेयर डिस्कवरी इजराइल के लिए इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि उस एरा के मात्र 11 कॉइन इजराइल में मिले हैं। साथ ही इन कॉइन की प्रेजेंस इजराइल में रोमन्स की प्रेजेंस को बताने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।